Today's our topic is AutoSum. Use AutoSum in Excel. AutoSum is a powerful feature that can save you time if you need to add up cells or columns of data quickly. It is often faster than creating a formula by hand, especially when you have a large amount of data to add up. With AutoSum, Excel will automatically add up a range of cells for you and place the result in a nearby cell. Suppose we take an example. First, we increase the size of font, okay, and format the cells. This, yes. Number 1, 2. We use the autofill feature. This is the autofill feature, right? Student's name, suppose that Ram, Syam, Mohan, Sohan, Greece, okay, like that. Hindi marks out of 25, we feed 12, 15, 18, 18, 20, 25, 20, 24, 21, 15, 16, 19, and 17, 18, 20. Okay. Now we take a column total. Okay, right. If we want to add up the Hindi marks of Hindi, English, Maths, right? Now we click the cell F2, F2, क्योंकि हमें यहाँ चाहिए टोटल, ठीक है? तो click on a cell in the column where we want to add up the cells, जहाँ हमें AutoSum formula apply करना है. तो first we write equal sum, जो हमारा ट्रेडिशनल फॉर्मूला है. हम कैसे करते हैं? इक्वल सम और यहाँ हम रेंज लिखते हैं. रेंज क्या हमारा सेल है, जैसे कि हिंदी के मार्क्स हमारे किसमें है? C2, C2 कॉलन, और कहां तक C2 को प्लस करना है? देन D2, देन E2. तो C2 to E2 एंड एंटर. दिस इज द मेथड फॉर ट्रेडिशनल फॉर्मूला, जैसे हम अप्लाइड बाय हैंड अपने, और हमने खुद से अपना फॉर्मूला लिखा, तो ये हो गया. बट हमें कौन सा यूज करना है आज? AutoSum. तो मैंने इसको डिलीट किया, ठीक है. तो फर्स्ट वी सेलेक्ट द रेंज. मैंने जिस सेल्स को मुझे ऐड करना है उस सेल्स की रेंज को मैंने सेलेक्ट कर लिया. मुझे यही प्लस करना है हिंदी मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स एंड मैथ्स के मार्क्स, ठीक है. सेलेक्ट किया, देन we go to the AutoSum formula. AutoSum formula मिलता कहाँ है? देखिए, फर्स्ट होम टैब, देन एडिटिंग ग्रुप, होम टैब, देन एडिटिंग ग्रुप एंड AutoSum, राइट. नाउ वी क्लिक ऑन द AutoSum. क्लिक किया, देखिए 45 आ गया. तो सिंपली इसका सबसे मेन प्रॉफिट क्या हुआ कि फास्ट वर्क करना है. हमें कोई फॉर्मूला नहीं लिखा, हमने सिंपल रेंज को सिलेक्ट किया और देन क्लिक ऑन AutoSum. तो जिस वे में हम सेलेक्ट करते हैं अपनी रेंज को, उसी के नियर बाई सेल में हमारा AutoSum होकर आ जाता है. अगर हम सिर्फ हिंदी के मार्क्स का सम करते हैं यहाँ, तो नियर बाई सेल होगा उसका ये, यानी कि C
7। अगर मैं यहाँ यूज करता हूं तो देखिए इसके नियर बाई 7 में यहाँ ये प्लस हो गया, ठीक है, ऐसे इधर। ओके, तो ये तो हमारा सिंपल रहा कि ऑटो सम का फंक्शन का हमने यूज कर लिया, ये सिंबल यहाँ मिला। ऑटो सम सिर्फ यहाँ नहीं, एक ऑप्शन और है जहां हमें मिलता है और मोस्टली पेपर में क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है। तो ऑटो सम फंक्शन हमें मिलता है एक फॉर्मूला बार टैब में, फॉर्मूला टैब फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में, ठीक है, फॉर्मूला टैब देन फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप, यहाँ हमें देखिए मिल रहा है ऑटो सम फंक्शन, जहां सिग्मा का सिंबल है आपका, ठीक है। यहाँ भी आप देखिए हमने इसको सिलेक्ट किया, ऑटो सम पर क्लिक किया, हमें ऑटो सम मिल गया। सिंपल अगर इस पूरी सीट पर हमें ये ऐसे फॉलो करना है तो हम इसे ऑटो फिल सिस्टम से, यानी इसको केवल हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और छोड़ दिया, तो ऑटो फिल यानी वही सेम फंक्शन आपका अप्लाई हो गया, ठीक है। अब सिर्फ ये तो अभी हमने यूज किया है केवल ऐड करने के लिए, प्लस करने के लिए। तो ऑटो सम फंक्शन में सिर्फ सम का फंक्शन नहीं है, नाम तो ऑटो सम है इसका, बट ये यहाँ केवल सम करने के लिए फंक्शन नहीं है, यह हमारे पास और भी फंक्शंस हैं, लाइक एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मिन, ये भी ऑटो अप्लाई हो जाते हैं। कैसे देखिए, मान के चलिए मैंने निकालना है, यहाँ मैंने टोटल की मैंने लिखा है मैक्स, ठीक है, मैक्सिमम चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको रेंज को सिलेक्ट किया, ऑटो सम पर गया, मैक्स पर क्लिक किया, तो देखिए जो मैंने सेलेक्ट की थी रेंज, मैंने सेलेक्ट की थी रेंज CDE कॉलम, C2, D2 और E2, तो 12, 15, 18, तो मैक्सिमम क्या था हमारा, देखिए इसमें 18, राइट, हमें 18 मिल गया क्योंकि मैक्सिमम ऑटो है ये। तो ऑटोमेटिकली ये क्या किया, इसने फंक्शन अप्लाई कर दिया हमारा उस पर और हमको 18 रिप्लाई मिल गया मैक्सिमम, ठीक है। सेम एज मिनिमम, सपोज दैट हमें क्या निकालना है, मिनिमम, ठीक, वही हमने सेम किया, हमने रेंज सेलेक्ट की, फर्स्ट वी सेलेक्ट द रेंज, then apply the minimum auto minimum function. Now we click the auto sum triangle, this one, and min, min for minimum, click minimum, देखिए हमारा 12, 15, 18, what is the minimum, 12, now we get the 12, right। तो यहाँ हमारे मेन 5 फंक्शंस के लिए वर्क करना है, सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स और मिन। अभी हमारा बचे कौन, एवरेज। अगेन वी सेलेक्ट द रेंज एंड अप्लाई एवरेज, तो 12, 15 और 18 का एवरेज आ रहा है हमारा 15। Anyone tell me please what is the formula, how we calculate the average? मैथमेटिक्स में हम एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, sum of the numbers upon the numbers, number of total number, sir, sum of the digits और sum of the digits upon total terms, ओके ओके गुड। तो देखिए सेम वही, जबकि हमने देखिए यहाँ लिख रहा है तो केवल सिंपल क्या लिख रहा है, इक्वल एवरेज C2 कॉलम E2, C2 कॉलम E2, दैट इज रेंज। तो सिंपल है, फंक्शन लिखा है, बट अप्लाई आपका पूरा फॉर्मूला हुआ कि सम ऑफ द डिजिट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, जितने टर्म्स हैं उन सब का सम किया और उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जितने हैं उसमें से डिवाइड किया, तो वही फॉर्मूला यहाँ हमारा एवरेज पर अप्लाई होता है। एक और फंक्शन बचा अभी हमारा, यहाँ देखिए काउंट नंबर्स, काउंट नंबर्स, हमने रेंज सेलेक्ट की,
ऑटो सम एडिटिंग ग्रुप में ऑटो सम फंक्शन पर गए और काउंट नंबर्स पर क्लिक किया तो देखिए उन्होंने बताया कितना नंबर बताया 3, क्योंकि हमने रेंज जो सिलेक्ट की थी उसमें 3 नंबर्स थे तो 3 को काउंटिंग करके बताया। अब देखिए इसमें एक चीज हम चेंज करते हैं, अभी आपको तब एक्चुअल में डिफरेंस दिखाई देगा। देखिए मैंने यहाँ से 15 को मैंने डिलीट किया। अब देखिए जैसे ही मैंने 15 को डिलीट किया आपके काउंटिंग कितनी रह गई 2, राइट। मैंने यहाँ इंसर्ट कर दिया 20, काउंटिंग हो गई 3। ऐसे ही सेम देखिए हमारा टोटल ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, मैक्सिमम मिनिमम एवरेज ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। मैंने 12 को कर दिया 25 तो मैक्सिमम हो जाएगा देखिए 25 और मिनिमम 12 था, मिनिमम भी चेंज हो जाएगा। एंटर किया देखिए तो मैक्सिमम 25 हो गया, 18 मिनिमम, एवरेज 21 और काउंटिंग 3। तो ये ऑटोमेटिक से अपने हमारे आप ऑटोमेटिक, क्योंकि ये फंक्शन है जो ऑलरेडी पहले से हमारे लाइब्रेरी में, इसीलिए तो फॉर्मूला बार में उसका नाम दिया गया है फंक्शन लाइब्रेरी, फंक्शन लाइब्रेरी। तो ये फंक्शंस की डेफिनेशंस हमारी ऑलरेडी पहले से ही एक्सेल में डिफाइन है कि इस फंक्शन का काम है सम करना, मैक्स का काम है मैक्सिमम निकालना उस रेंज से जिस रेंज को हम अप्लाई कर रहे हैं, राइट। मिनिमम निकालना, एवरेज निकालना। ये फंक्शंस की डेफिनेशंस ऑलरेडी एक्सेल में पहले से हमारी लिखी हुई है, राइट। ये हमारे ऑटो सम फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा ऑटो सम फंक्शन की अगर बात आती है तो सिर्फ सम से मतलब नहीं है, उसमें आपका क्या करना है, सम हो गया, मैक्स, मिन, एवरेज, काउंट नंबर, यानी 5 फंक्शंस आपके ऑटोमेटिक वहां हैं जो बाय डिफॉल्ट आप कोई भी एक्सेल ओपन करेंगे हर वर्जन में आपको वहां पर ये 5 फंक्शंस आपको ऑटोमेटिक मिलेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा क्या प्रॉफिट है, प्रॉफिट ये है हमारा कि फास्ट वर्क हो जाता है, इजी हो जाता है, हमें हर बार फंक्शन नहीं लिखना पड़ता, फॉर्मूला हमें नहीं लगाना पड़ा, इसमें ऑटोमेटिक हमारा फंक्शन यूज किया और वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब हम देखिए इसको पूरे सारे फंक्शन अगर हम एक साथ अप्लाई भी करना चाहते हैं, सभी को सिलेक्ट किया, देन ड्रैग एंड ड्रॉप, पूरी सीट पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो गया। देखो काउंट को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ इसमें, तो देखिए आप काउंट में क्या करेगा, क्योंकि वैल्यू तो है नहीं तो क्या आ गया 0, और अगर मैंने इनकेस यहाँ वैल्यू लिखा तो देखिए उसमें शो करेगा वो, राइट। तो ये हमारा मेन फंक्शन, मेन वर्क हो गया हमारा ऑटो सम का। अब अगर आपकी कोई क्वेरी है पहले अभी तक यहाँ तो आप पूछ लीजिए।